Hello बच्चों, let's read out the question first. The charge on a particle y is double the charge on a particle x. These two particles x and y, after being accelerated through the same potential difference, enters a region of uniform magnetic field, and describe a circular path of radii r1 and r2 respectively. The ratio of the masses, okay, उनके masses के जो रेशियो होंगे x to that of y, वो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जब कभी कोई पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, सो वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और उस सर्कल ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला हो जाता है r इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी के, जहाँ पर m मास ऑफ द पार्टिकल, v उसकी वेलोसिटी होंगी जिससे वो एंटर किया था, और v क्या q उसका चार्ज, और b मैग्नेटिक फील्ड का मान हो जाता है. तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली यहाँ से. तो बेसिकली मेरे पास दो पार्टिकल्स है, एक तो है x, यदि मैं मान लूँ उसका चार्ज है q और मास है m. सो जो दूसरा पार्टिकल है y, उसका जो चार्ज है वो 2q हो रखा है, और जो मास है उसको हम मान लेते हैं m2. ठीक है, इसको मान लेते हैं m1, इसका मास हम मान लेते हैं m2. एंड एज पर द क्वेश्चन x के लिए सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r1 है, तो इसके लिए सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r2 है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x के लिए रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं. तो ये हो जाएगा r1 टाइम्स ऑफ. ना इफ यू सी दैट यहाँ पर हमें मास का वेलोसिटी क्यू बी ये दिख तो रहा है, बट बेसिकली हमें थोड़ा सा ना यहाँ पर फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना होगा. जैसे कि हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, 1/2 mv का स्क्वायर, राइट. काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के, उसको हम लिखते हैं 1/2 mv का स्क्वायर. से यहाँ से सिंपली जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल निकल के आ गई, अंडर रूट में 2k डिवाइडेड बाय m को. जब इसको यहाँ पर हम वेलोसिटी के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो अब हमें जो रेडियस का फॉर्मूला मिलेगा उसे हमें यहाँ पर यूज करना है. दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 इंटू एम इंटू के डिवाइडेड बाय क्यू बी के. ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो x पार्टिकल है उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा r1, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 इंटू मास ऑफ द x पार्टिकल m1 इंटू द काइनेटिक एनर्जी, right, into the kinetic energy for the first particle. Now since we have given here कि इन दोनों ही x पार्टिकल को, x और y पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सो उस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी का मान होता है वो a इंटू वी के बराबर होता है. यहाँ पर e चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हम इसको सिंपली q भी लिख सकते हैं. सो रादर टू बी राइटिंग हियर द काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी लिख सकते हैं. सो ये हो जाएगा q इंटू वी डिवाइडेड बाय q इंटू बी के बराबर. सिमिलरली मैं y के लिए लिखूँ, सो वो हो जाएगा r2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल m2. नाउ सी हियर द चार्ज इज बिकम्स ट्वाइस, so that is why it will become 2q into v डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 2q into b के बराबर. ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, राइट, दैट इज r1 बाय r2 कर दूं, तो देखिए qb से qb कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचेगा, व्हाट विल रिमेन हियर, सो ओनली द रिमेनिंग थिंग्स इज द अंडर रूट ऑफ 2 times of m1 divided by अंडर रूट ऑफ m2, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे. नाउ इफ यू सिंपली टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से हमें मिल जाएगा r1 बाय r2 का होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू 2 times of m1
बाय m2 के। मुझे फाइंड करना था m1 बाय m2 का रेशियो। सो दिस विल कम्स आउट टू बी, कितना निकल के आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड कर देगा। तो सिंपली हो जाएगा r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ r2 का स्क्वायर के बराबर। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.